बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, शहबाज गिल केस में जनरल फैज हमीद की एंट्री। अदालत में दोनों नून लीगी वकील आपस में लड़ पड़े। कप्तान ने शहबाज गिल पर तशद्दुद का करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह को अपनी पड़ गई, जबकि दूसरी जानिब अदालत ने नून लीग के तमाम मंसूबे को खाक में मिला दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शहबाज गिल का केस एक इंतहाई दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो गया है। इदारों के खिलाफ उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तोसी की सदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, वाज़ेह के 9 अगस्त को पीटीआई रहनुमा को इस्लामाबाद पुलिस ने बगावत और अवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी के दौरान वकला की दरखास्त पर शहबाज गिल की हथकड़ी खोली गई और अदालत ने कानूनी टीम को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाजत भी दी। दौरान तफ्तीश अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार किया कि आपको कैसे पता चला कि दूसरा मोबाइल भी इनके पास है, जिस पर तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया कि हमारे जराये ने बताया इनके पास दूसरा मोबाइल भी था। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि ये मोबाइल लेना चाहते हैं जिसमें इनकी तमाम सियासी मसरूफियात हैं। जो रटी रटाई तकरीरें इन्होंने की, इसमें कुछ भी नहीं है। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए जिस्मानी रिमांड की जरूरत ही नहीं, वो टेस्ट वैसे भी करवाया जा सकता है। फैसल चौधरी ने मजीद कहा कि फौजी इदारे या दीगर इदारों का सबका हम एहतराम करते हैं। अब ये चाहते हैं कि कराची, स्कर्दू, शुमाली इलाका जात लेकर जाएं। FIA उनके हाथ में है। ये केस में मेरा और आपका नाम भी डाल देंगे। शहबाज गिल के वकील अली बुखारी ने कहा कि एक केस में 2 मुकदमे नहीं हो सकते। कराची के मुकदमे में मुलजिम को इसी रोज अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया। एक ही किस्म के मुकदमात, एक ही किस्म के मुलजिम है। कराची की अदालत ने मुलजिम को रिहा कर दिया है। शहबाज गिल के वकील नियाजुल्लाह नियाजी का कहना था कि इमरान खान कहते हैं कि मुल्क के लिए मजबूत फौज जरूरी है, हम इदारों का एहतराम करते हैं। शहबाज गिल को कभी एक थाने, कभी दूसरे थाने, कभी तीसरे थाने में रखा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि शहबाज गिल का मेडिकल करवाने के हवाले से जो कहा गया, तो शहबाज गिल ने अदालत के रूबरू बताया कि मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है, मेरा कोई चेकअप नहीं हुआ, बस एक खाली रिपोर्ट लिख दी गई है। उन्होंने अपनी कमर से कमीज हटाकर अपने तशद्दुद के निशानात दिखाए और बताया कि किस तरह से उन पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है। न तो उन्हें थाने में रखा गया, बल्कि उन्हें किसी प्राइवेट जगह पे रखा गया जहाँ पे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। इसके साथ ही शहबाज गिल की जानिब से कहा गया कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। नून लीग की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पुलिस को, शहबाज गिल ने बयान दिया है कि उन्होंने सब कुछ इमरान खान के कहने पे किया और ये इमरान खान का बयानिया था। उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से और नून लीग की जानिब से ये झूठ बोला जा रहा है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि शहबाज गिल ने अदालत के रूबरू बताया कि मुझसे जो तफ्तीश की जा रही है उसमें बार बार ये पूछा जा रहा है कि आप जनरल फैज हमीद से कितनी बार मिले। यानी आप अंदाजा लगाइए कि फौज को मुतनाज़ बनाने और फौज के जर्नैलों के आपस में क्लैश करवाने में इनका अहम और कलीदी किरदार है, जो कि तहरीक इंसाफ को इसमें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद किए जाने के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील की काबिल समाअत होने के बारे में फैसला महफूज किया है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान की अदालत में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया जा रहा है, इसलिए कुछ वक्त दिया जाए और इस तैनाती के बाद ही दलाल दिए जाएं। उस पर अदालत का कहना था कि अभी तो ये देखना है कि दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का कहना था कि ये आम केस नहीं है और रैंक्स में इससे मुतल्लिक इस्तराब है। इस पर जज अदनान खान ने कहा कि मेरी नजर में अभी ये आम केस है और मैं केस के मेरिट्स को नहीं सुन रहा, अभी नजरसानी के अपील के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। वकील इस्तगासा ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतल्लिक मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला दिया और कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अदालत रिमांड की दरखास्त पर नजरसानी कर सकती है। वकील इस्तगासा के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने अपील के काबिल समाअत होने या न होने पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल और वकील इस्तगासा में इख्तलाफ भी देखने को मिला और एडवोकेट जनरल जब उन्हें दलाल देने से रोकने की कोशिश की तो जज साहब ने कहा कि एडवोकेट जनरल किसी वकील को दलाल देने से नहीं रोक सकते। तो दोस्तों, यूं नून लीग के इन दोनों वकील आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, नून लीग की जानिब से मुकम्मल प्लानिंग की गई थी कि शहबाज गिल को कराची वाले मुकदमे में फंसाया जाए,
लेकिन वो मुकदमा इनके खिलाफ बनता ही नहीं। दूसरी जानिब शहबाज गिल को जेल भेजा जाता है तो क्योंकि इस्लामाबाद में जेल नहीं है और उन्हें अडयाला जेल में भेजा जाएगा और अडयाला जेल चूंकि पंजाब के अंडर आती है और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसलिए उनकी वो तमाम प्लानिंग मलियामेट हो चुकी है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने शहबाज गिल के असिस्टेंट इजहार की अहलिया की जमानत मंजूर कर ली है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने पीटीआई रहनुमा के ड्राइवर की अहलिया की दरखास्त जमानत पर समाअत की, जिसे 30,000 रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर किया गया। बाद अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। दोस्तों याद रहे कि पुलिस ने शहबाज गिल के असिस्टेंट इजहार के घर पर छापा मारा था और इस दौरान उसकी अहलिया और बरादर निस्बती को गिरफ्तार किया था। दोनों पर पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी के तर्जुमान शहबाज गिल पर हुए तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किस कानून के तहत और किसके हुक्म पर किया जा रहा है। इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा, अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा तो उसकी मुनसिफाना समाअत की जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए आईनो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है। इमरान खान ने कहा कि अवाम को डाकुओं के सामने खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि नून लीग को अपनी अपनी जान के लाले पड़ गए क्योंकि कप्तान ने इनको निशाने इबरत बनाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। दोस्तों वो इस तरह से कि पंजाब हुकूमत ने 25 मई के वाक़े में मुलव्विस नून लीगी कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला सुना दिया है। मुस्लिम लीग नून ने अपने किसी भी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई पर सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला किया है। मुमकिना मुकदमात और गिरफ्तारियों पर सख्त रद्द-ए-अमल देने के लिए लीगी कारकुनान को तैयार रहने की हदायत की गई है। 1 घंटे के नोटिस पर लाहौर के सूबाई हलकों से लीगी कारकुनान इकट्ठे किए जाएंगे और नून लीग के साबिक सूबाई वज़रा अताउल्लाह तारड़ और मलिक अहमद खान के खिलाफ कार्रवाई का खदशा है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा है कि मुहर्रम के बाद 25 मई का हिसाब शुरू होगा। साबिक वजीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि 24 अरब रुपए का मुल्जिम हमजा शहबाज लंदन फरार हो चुका है, लेकिन 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 रुकनी टीमें तरतीब दी गयी। शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ समझते हैं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के बाद 25 मई के मुल्जिमान का एहतसाब शुरू करेंगे। कौम हकीकी जद्दोजहद आजादी के लिए अगले मरहले की तैयारी करे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम ने तहरीक इंसाफ कारकुनान के साथ ज्यादती का अजाला न होने की सूरत में वजारत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि सारे नून लीग के लीडर पंजाब से भागे हुए हैं। अगर मेरे PTI कारकुनान के साथ ज्यादती का अजाला न हुआ तो मैं ओहदा छोड़ूंगा। हाशिम डोगर ने मजीद कहा कि मुझे मेरे चीफ मिनिस्टर पंजाब का हुक्म मिला है, जिसने भी मई के महीने में आईन और कानून शिकनी की है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों यूं इनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। दूसरी जानिब नून लीग कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का जलसा रुकवाया जाए। दोस्तों ये इतने बुरी तरह से बौखला चुके हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि इनकी तमाम गेमें उल्टी पड़ रही हैं। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त को लाहौर में होने वाला जलसा रुकवाने के लिए अदालत से रुजू किया है। अता तारड़ ने अपने वकील के जरिए लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि खेलों के ग्राउंड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ को समेटने और बिछाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होंगे। अदालत फौरी तौर पर हॉकी ग्राउंड में जलसा रोकने का हुक्म जारी करे। लीगी रहनुमा ने दरखास्त के हतमी फैसले तक जलसे का इजाजतनामा मुअत्तल करने की सदा की। दोस्तों दूसरी जानिब जिला इंतजामिया लाहौर ने 13 अगस्त को PTI को जलसा करने की इजाजत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। DC लाहौर के जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि PTI का जलसा हॉकी स्टेडियम में होगा, जबकि जलसे में सिक्योरिटी, इंतजामी और पार्किंग की जिम्मेदारी PTI हुकाम पर आयद होगी। खवातीन की सिक्योरिटी और इंतजामात भी PTI करेगी। तो दोस्तों ये ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।